बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जैसा कि आपको इल्म है कि आजकल दुनिया जो है वो तीसरी जंग अजीम के दहाने पे है, बल्कि उसकी तरफ बढ़ रही है। और उसमें जो इसराइल का और ईरान का फड्डा है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और वैसे भी आपने देखा कि इनिशली तौर पर ये मामला बहुत ज़्यादा फैला। ये जो जून के अंदर लास्ट ईयर 2025 के में पहले पाकिस्तान और इंडिया का फ़ाइट हुआ, हमने इंडिया को शिकस्त दी। उसके बाद जून के अंदर जो है ईरान और इसराइल का फ़ाइट हुआ था। उसमें वो सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद रहा, वो उसका एक्सटेंशन, उसका फैलाव नहीं हुआ था। वजह क्या थी? उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं हुआ था। और अब की बार क्या हुआ कि अमेरिका बरह रास्त इन्वॉल्व हो गया। और अमेरिका के जितने अड्डे हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, दुबई में, कतर में, सऊदी अरब में, वो भी इस्तेमाल हुए। तो उसके नतीजे में जब ईरान पे हमला हुआ, जब उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को जो है वो शहीद किया गया, तो फिर ईरान का रिटालिएशन दुनिया ने देखा। फिर वो जो जंग है वो फिर जो है ईरान और इसराइल तक महदूद होने की बजाय, या ईरान, इसराइल, अमेरिका, तीन मुल्कों तक महदूद होने की बजाय, वो इतनी सूरत रफ्तारी से फैली कि आज वो जो है तमाम खलीजी ममालिक जो हैं वो इसमें आ चुके हैं। और खलीज में की सूरत हाल आपके सामने है कि जो सिचुएशन आप खलीज में देख रहे हैं कि ना ही सऊदी अरब, ना ही कतर, और ये सारे मतलब इस्तेमाल हुए या हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे मामला क्या हुआ कि सऊदी अरब ये चाहता है कि मुस्लिम ममालिक को इसराइल ये चाहता है, इसराइल का ये विश है, इसराइल का ये ख्वाहिश है कि मुस्लिम ममालिक को, ख़ुसूसन सऊदी अरब को, जो मुस्लिम वर्ल्ड का मेन प्लेयर है, इसको ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। जैसे पहले शिया सुन्नी फसाद डाले गए थे, ये क्रेडिट जाता है मोहम्मद बिन सुलेमान को। मोहम्मद बिन सुलेमान एक वीर लीडर है, नौजवान है, मैं उनको मानता हूँ इस हवाले से कि उन्होंने शिया सुन्नी तजाद को कम किया, उन्होंने ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बहाल किए, उन्होंने ईरान के साथ दोस्ती बढ़ाई, तो ये दोनों ममालिक के तल्लुकात अच्छे हो गए। अब जो इसराइल की कोशिश थी वो नाकाम हुई। इसराइल ने क्या किया कि इसराइल ने जो है वो अमेरिकन प्रेजेंस चूँकि है और ईरान का गुस्सा भी है इन ममालिक पे, तो उसने क्या किया कि अपने ड्रोन्स भेज दिए। सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी पे, आरमाको पे हमले किए गए, मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए गए, कतर और पे बहुत ज़्यादा यानी खलीजी ममालिक पे अटैक, ड्रोन्स अटैक किए मोसाद ने, इसराइल ने, कि ये कहेंगे कि जी ये हमले ईरान से हुए हैं और ये ईरान पे चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन उन्होंने अक्ल और विजडम से काम लिया और उनको पता चल गया ये मोसाद का फॉल्स फ्लैग है। और इवन कुछ मोसाद एजेंट सऊदी अरब ने पकड़ भी लिए, ठीक है ना। तो फिर पूरी कहानी अनर्थ हो गई। और इसी तरीके से तुर्किया पे भी हमला किया मोसाद ने, इल्ज़ाम ईरान पे भी ताके लगे, और अज़रबैजान पे भी। और अज़रबैजान पे जो हमला हुआ, अज़रबैजान जो है वो ईरान के खिलाफ थोड़ा गुस्से हुआ। लेकिन अज़रबैजान को सोचना चाहिए कि अगर मोसाद जो है या इसराइल जो है वो खलीज में फॉल्स फ्लैग कर सकती है, तो वो अज़रबैजान में क्यों नहीं कर सकती? अज़रबैजान में तो वैसे भी मोसाद का बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। तो ये सारी बातें सोचने की हैं। लेकिन अब जंग जो है वो फैल रही है। ट्रम्प कि अगर आप पिछले हफ्ते के सारे बयानात उठा के देख ले तो ही इज सो मच कंफ्यूज्ड। वो कभी कहता है कि हमारा मकसद रजीम चेंज था, फिर कहता है हमारा मकसद रजीम चेंज नहीं है, फिर कहता है ये जंग जो है सिर्फ 4 दिनों की होगी, फिर कहता है हफ्ते की होगी, फिर कहता है महीने की होगी, फिर कहता है 6 महीनों तक जाएगी। अच्छा, फिर कहता है कि हम जमीनी फौज भेज रहे हैं। ये ट्रम्प के बयान बता रहा हूँ। कहता है हम जमीनी फौज भेज रहे हैं, फिर कहता है हम जमीनी फौज नहीं भेज रहे, फिर कहता है जी हम कुर्दों को यूज करेंगे, फिर कहेंगे कुर्द इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो यूं अच्छा, फिर क्या होता है? फिर कहता है मुझे कोई कुव्वत मार नहीं सकती। अब वो कहता है कि मुझे ईरानी मार देंगे। वो वहां पे पादरियों को बुला के दुआया तकरीबात कर रहा है, अपनी प्रोटेक्शन करवा रहा है। और भाई बात यह है कि इसका मतलब है, अच्छा ट्रम्प का फिजिकल आप देखें, उसका बॉडी लैंग्वेज देखें, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा खौफ में है। और खौफ तो आपस में आना ही है जब आप जंग छेड़ बैठे हो। और वो जंग बरह रास्त अमेरिका की जंग नहीं है। अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं, अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि ये जंग हमारी नहीं है। और इसमें 2 रीजन हो सकती है। एक वो एप्स्टीन फाइल्स है जिसमें ट्रम्प का नाम आया है, जिसमें बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात हुए, जिसमें इस तरह के मसाइल हैं। एक रीजन, एक कारण तो वो हो सकता है जो ट्रम्प का है कि उससे तवज्जो हटाई जाए। लेकिन वो भी सुना है कारगर नहीं हो रही। आज अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो केस चलेगा ही चलेगा। तो ट्रम्प तो शायद
کوششوں کے باوجود نہیں کر پائیں گے, نہیں بچ پائیں گے. شیطانیوں کو, شیطان ہے, بال کاٹ کے پجاری اور یہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی شیطانیت ہے نا, ان کو تو فکس ہونا چاہیے, کوئی ہمدردی نہیں دکھانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے, سنا ہے اس کی, میں اب نہیں پتا اے آئی کی چیزیں بھی چل رہی ہے کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں تھی, یہ اسرائیل کی جنگ تھی, اسرائیل نے ہمیں کہا تو ہم نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا. یہ بھی ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ چل رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں, اور پاکستان کا کردار بڑا واضح ہے. میں ایک اسرائیلی سٹیٹمنٹ کا ٹی وی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, اینکر وہاں پہ ایک سوال تھا, تو اس نے کہا کہ جو ایران کے میزائل آ رہے ہیں نا, یہ ایران نہیں ہے, یہ پیچھے پاکستان ہے, پاکستان ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, پاکستان کا ٹیکنالوجی ہے. لیکن ایک چیز ہے, ایرانی میزائل بہت اچھا جا رہے ہیں, اور تل ابیب کے اندر, حیفا میں, اور وہاں پہ اسرائیل کے اندر جو شکست و ریخت مچی ہے نا, کمال ہے. اور ہونی چاہیے وہی کارپیٹ بمبنگ ہونی چاہیے, جیسے انہوں نے غزہ کے ساتھ کیا ویسا ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم اور آپ سب دعا کو ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, سمجھنے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو پرسیجن ٹارگٹ ہوتا ہے, پریسائز ٹارگٹ, ہدف, درست ہدف, وہ ایرانی میزائلوں میں نہیں ہے. مطلب ہے سارے نہیں, لیکن ایران کو کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. اب کل رات کا جو ہے, جو تل ابیب میں ان کا ایئرپورٹ ہے, وہاں سے 5 کلومیٹر دور میزائل چلے پھینکے گئے. اب وہ اگر 5 کلومیٹر کا کریکشن ہو جاتا, پریسائز ٹارگٹ ہوتا, پریسیجن ہوتی, تو وہ 5 کلومیٹر کا ڈسٹینس کی بجائے وہ ایئرپورٹ کے اوپر گرتے, تو وہ لارج امپیکٹ کریٹ کرتے, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لارج ہوتا. اور یہ ایران کو اس پہ کام کرنا چاہیے, ورنہ پاکستان سے سیکھ لے, چین سے سیکھ لے. یہ تھوڑی سی ایک معمولی سی بات ہے, لیکن اس میں ہو سکتا ہے, میں ایرانیوں کو ایج یوں دے رہا ہوں کہ وہ جہاں سے فائر کرتے ہیں, جو لانچنگ پیڈ ہیں, وہاں پہ ایشو ہو سکتی ہے, کیونکہ اوپر سے ان پہ بمباری ہو رہی ہے اور ان کے میزائل سائٹس ٹارگٹس پہ ہیں. شاید وہ موبائل کو ادھر ادھر کرتے ہوئے وہ چیزیں شاید ہو جاتی ہوں. بہرحال زیادہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے, یہ کوئی ڈیفنس کا جو ماہر ہے, جو ان چیزوں کو, بریک بینیوں کو بڑی قریبی سے دیکھتا ہے, وہ اس حوالے سے اپنا کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہے. اور ہمارے سننے والوں میں اگر کوئی ایسا ہے تو وہ ضرور اپنا فیڈ بیک دے ہمیں اس حوالے سے, تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی درست کریں, اور ہمارے جو ناظرین ہیں, جو ہمیں سنتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, ان کو بھی ادراک ہو, ان کو بھی آئیڈیا ہو. تو بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو ورلڈ وائڈ ہو رہی ہے, دنیا جنگ عظیم کی طرف ہے, لیکن انشاءاللہ پاکستان امن ہے. افغانستان کے ہم نے ٹھکائی کر رہی ہے, انڈیا کی ٹھکائی کی ہوئی ہے, اور آج ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اور تو انشاءاللہ پاکستان کا جو رول ہے, پاکستان اپنا رول ورلڈ وائڈ قائم کرتا رہے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو, تب تک اجازت, اللہ حافظ.